प्रिय छात्रों, आज हम बिहारी लाल जी जो रीतिकाल के शिरोमणि कवि हैं, उनके द्वारा रचित भक्ति नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। पहले वाचन करेंगे और फिर इसका व्याख्या करेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो रे भैया, श्याम हरित दुति हो। बिहारी लाल जी कहते हैं कि आप कृष्ण जी और राधा, इनका दोनों का आपस में गहरा संबंध था, क्योंकि राधा जो थी कृष्ण जी की भक्त थी। उसको उन्होंने उनके समर्पण भाव से भक्ति की और इस बात को देखते हुए लोग राधा की भक्ति करते थे, क्योंकि कुछ लोग राधा को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। तो इसमें दोहे में बिहारी लाल जी ने राधा की भक्ति के संबंध में बात कही है और ये कहा है, इसका अर्थ कि मेरी भव बाधा हरो। भव के संसार कि मेरी संसार की कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर करो, मेरे सांसारिक दुखों को दूर करो। हे राधा जी, हे चतुर राधा जी, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। सलेस अलंकार होने के कारण इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बिहारी लाल जी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है, ताकि इसके कई अर्थ, कई रूप में हम इसका भाव निकाल सकते हैं। सबसे पहला अर्थ यही है जो हम कह रहे हैं, सबसे अच्छा भी है यही कि वो राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिसके तन की झाई पड़ने से, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, जिसका शरीर दिखाई देने से श्याम हरित दुति होए, कृष्ण जी प्रसन्नचित्त हो जाते थे। तो उनका बहुत प्रभाव पड़ता था उनके ऊपर, कृष्ण जी के, और वो उन्हें देख करके खुश हो जाते थे। एक अर्थ तो इसका ये निकाला जा सकता है। और दूसरा क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दे, जिसके गौर शरीर की परछाई पड़ने से श्याम श्री कृष्ण भी हरि कांति के हो जाते थे, वो भी हरे हो जाते थे। ये भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। और तीसरा, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक दुखों को दूर कर दे, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की कांति भी फीकी पड़ जाती है।
अर्थात राधा का शरीर इतना सुंदर है कि श्री कृष्ण जी की सुंदरता उसकी परछाई की तुलना में तुच्छ हो जाती है। इस प्रकार इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। मेरी भव बाधा अरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पुरे श्याम हरित धुती होई। भव बाधा सांसारिक बाधा, सांसारिक परेशानी, हरो दूर करो, राधा जी। नागरी चतुर, वो जिसकी तन माने शरीर, झाई प्रतिबिंब, और श्याम इसके कई अर्थ लगाए गए हैं, कृष्ण जी भी लगाए हैं, सांवले रंग भी लगाया गया। हरित द्युति, हरित माने प्रसन्न होना भी है, हरा होना भी है, ये इसके कई अर्थ लगाए गए, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। तो इसमें हम इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित बिहारी के भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, और इसमें कवि ने विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति कर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। इसका अभी भावार्थ हमने बताया है, और इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसके भाषा इसकी मधुर, साहित्यिक, सुबोध ब्रज भाषा है। अलंकार अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, और छंद दोहा छंद है। शैली चमत्कार पूर्ण अलंकारिक शैली है। इस प्रकार इसके काव्य सौंदर्य को बतलाया जा सकता है। अब हम इससे अगला दोहा उसका वाचन करते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यों राजत नंद नंद, मनुशेखर की अकस, किए शेखर सत चंद्र भैया, किए शेखर सत चंद। कृष्ण जी मोर का मुकुट बांधते थे, तो उसको देख करके बिहारी लाल जी कह रहे हैं, मोर मुकुट की चंद्रिका। ये चंद्रिका, उसके ऊपर छोटे छोटे जैसे चांद के दिखाई दे रहे थे, उनके मुकुट में जो छोटे छोटे चांद दिखाई दिए, उनके लिए कहा है कि वो इस प्रकार शोभित हो रहे थे। नंद कृष्ण जी के मोर के मुकुट में चंद्रिका, छोटे छोटे चांद इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मनु शशि शेखर की अकस। मानो शशि शेखर यानी शिव जी की अकस, उसकी नकल में, उसके अनुकरण में, उसको देख करके किए शेखर सतचंद, शेखर कहते हैं कामदेव जी के, जिस तरह मानो महादेव जी शिव जी का अनुकरण करते हुए कामदेव जी ने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर रखा है। कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि कृष्ण जी के मोर के मुकुट की जो चंद्रिका छोटे छोटे चांद दिखाई दे रहे हैं, वो इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो शिव जी के अनुकरण करने के लिए शिव जी की नकल करते हुए कामदेव जी ने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखे। ये इसका भावार्थ है। और इसका जो संदर्भ है वो वही चलेगा
जो हमने अभी पहले बताया है। और इसमें प्रसंग जो है, प्रसंग में इसके लिखेंगे कि इसमें श्री कृष्ण जी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें इसके काव्य सौंदर्य में छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार है। भाषा इसकी साहित्य ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य और श्री कृष्ण के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन किया गया है। अब तीसरे दोहे का अध्ययन करेंगे शुरू और उसका वाचन करेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गा, मनोनील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात भैया, आतप परियो प्रभात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु। सोहत माने सुंदर, शोभायमान, ओढ़े पहने भी, पीतु पीले, पटु वस्त्र, श्याम सांवले रंग के, सलोने सुंदर, गात शरीर। कि कृष्ण जी जो है वो सांवले सुंदर शरीर के ऊपर पीले वस्त्र पहने हुए बड़े शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। मनो नीलमणि शैल पर, मनो मानो नीलमणि पर्वत पर, आतप परियो प्रभात, आतप मने धूप, परियोग पड़ रही है, प्रभात सुबह, सुबह की धूप पड़ रही है। देखिए इसमें कृष्ण जी के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत बताया है और पीले वस्त्रों को सुबह की धूप, जिसे पीले रंग की होती है, कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर जिस प्रकार सुबह की धूप दिखाई देती है सुंदर, इसी प्रकार कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। इसका प्रसंग लिखेंगे कि इसमें कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इसका काव्य सौंदर्य में इसमें छंद दोहा है और भक्ति भाव की व्यंजना हुई है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। भाषा इसकी साहित्यिक मधुर ब्रज भाषा है और गुण माधुर्य है। इसमें नीलमणि पर्वत से शरीर की समानता दिखाने से शरीर की विशालता तथा उसका कांतिमयता का सूचित करती है। अब हम इससे अगला दोहा पढ़ेंगे। अधर धरी हरि के परत, ओठ दीठी पट जो,
हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत्र भैया, इंद्रधनुष रंग हो। अधर धरर हरि के परत। बिहारी लाल जी कहते हैं अधर मने होठ, धरत धरते ही, रखते ही, हरि के परत। ओठ दीठी पट जो, ओठ माने होठ, होठों की लालिमा, दीठी दृष्टि की श्यामता, और उनका कपड़ों की पीलेपन की जो ज्योति थी वो। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। जब हरित माने हरे रंग की, बांसुरी मुरली इंद्रधनुष के रंग की होती है। अर्थात कृष्ण जी जब अपनी बांसुरी को अपने होठों पर बजाने के लिए रखते हैं तो उनके होठों की लालिमा और उनकी दृष्टि की जो श्यामलता है तथा कपड़ों का जो उनके पीलापन है, जब उनकी परछाई उस पर पड़ती है तो वो बांसुरी इंद्रधनुष जैसी रंगों वाली प्रतीत होती है। उसकी शोभा ऐसी हो जाती है मानो ये एक इंद्रधनुष बन गया हो। इसमें कृष्ण जी की जो सौंदर्य है उसका ही वर्णन इतिहास पर मुग्ध हैं बिहारी लाल जी, और वो बांसुरी की इसमें सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और इसका काव्य सौंदर्य में इसके अलंकार, अनुप्रास और छंदोहा, साहित्यिक ब्रज भाषा, मधुर गुण, और इसमें बांसुरी के इंद्रधनुष जैसे रंग हो जाने से होठ की लालिमा, दृष्टि की श्यामलता तथा वस्त्रों की का पीलापन व्यंजित हो रहा है, ये दिखा गया है। ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ। अब हम 5वां दोहा लेते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल हो रे भैया, त्यों त्यों उज्जल हो। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी माने प्रेमी, चित्त मन, गति दशा, समझे समझता है कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े डूबे, श्याम रंग सांवले रंग में, त्यों त्यों उज्जल हो। उज्जवल माने उजला, सफ़ेद, अच्छा, बढ़िया। तो कहते हैं इसमें कबीरदास जी कि इस मेरे प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबता है त्यों त्यों ये उज्जवल होता है, साफ होता है, सफ़ेद होता है। वरना जब सांवले रंग में, काले रंग में मन डूबता तो उसे काला होना चाहिए, लेकिन काला नहीं होता बल्कि सफ़ेद होता है। तात्पर्य क्या है उनका कहने का कि कृष्ण जी की भक्ति में मेरा मन
जितना अधिक लीन होता है उतना ही भक्ति भाव होने के कारण उसमें उच्च भाव स्थापित होते हैं, उच्चता पर पहुंचता है, उसमें सद्गुणों की प्राप्ति होती है। और हालांकि कृष्ण जी का रंग काला है, इससे वो मेरा मन काला नहीं होता बल्कि सफ़ेद होता है। इससे उनका भावार्थ यही है कि कृष्ण की भक्ति करने से मन जो है वो स्पष्ट और ऊंचे स्तर का बन करके मनुष्य का कल्याण करता है। इस दोहे में कवि की भक्ति भावना व्यक्त हो रही है, ये प्रसंग होगा इसका। और इसमें व्याख्या भी हुई है, काव्य सौंदर्य इसका भक्ति भाव की अनुभूति दिखाई गई है। छंदोहा है, अलंकार अनुप्रास तथा विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि इसमें उल्टा हुआ। भाषा साहित्यिक तथा व्यवस्थित ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है। ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ। अब हम छठा दोहा लेते हैं। तो लगुया मनु सदन में हरियावे की बाट, विकट जटे जो लगु निपट, खुटे न कपट कपाट भैया, खुटे न कपट कपाट। मनुष्य की पाप की वृत्ति को देख करके बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जब आदमी के अंदर पाप होता है वो भक्ति नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि तोलगी या मन सदन में, तोलग माने जब तक, या इस मन सदन में, मन रूपी घर में, हरि आवे की ही बाट, परमात्मा किस रास्ते से आ सकते हैं। बाट माने रास्ता। कब तक? विकट जटे जो लघु निपट, जब तक जो बहुत कठोर रूप से उसके जो कपट के किवाड़ बंद हैं, जो कपट रूपी किवाड़ों से जब हमारा मन पूर्ण है, अर्थात जब तक हमारे मन में कपट भरा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता, तब तक हमारे मन में अच्छे भाव कैसे आ सकते हैं, प्रभु की भक्ति हम कैसे करते हैं। तो बिहारी लाल जिसमें समझाते हैं कि अगर किसी मनुष्य को परमात्मा की भक्ति करनी है, ईश्वर भक्ति करनी है, तो उसे सबसे पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा, मन के अंदर के कपट को दूर करना पड़ेगा। तभी उसमें अच्छे विचार, धार्मिक विचार, आध्यात्मिक विचार आ सकते हैं और तभी उसका कोई फल हो सकता है। ये इसमें बताया। तो इसमें मन का जो निष्कपट करने की प्रेरणा दी गई है, इसका प्रसंग होगा कि इसमें बिहारी लाल जी ने मन को निष्कपट करने की प्रेरणा दी है ताकि इसमें अच्छे विचार आ सकें। इसका काव्य सौंदर्य, इसमें उन्होंने बताया भगवान की भक्ति निष्कपट हृदय से होती है। रस इसमें शांत रस है और भक्ति रस है। छंद, दोहा छंद, अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार, भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है
गुण प्रसाद है और शैली उपदेशात्मक अलंकारिक शैली है। ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ। अब लेंगे हम 7वां दोहा। जगत जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाहि। जो आखिर सब देखिए आँख न देखी जाए बिहारी, आँख न देखी जाए। जगत जनायो जिहि सकुल सो हरि जानो न्याय। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस हरि ने, जिस भगवान ने ये सारा संसार बनाया है और ये हमें दिखाया है, हमारे सामने पेश किया है, हम इसे देख रहे हैं, लेकिन वो हरि, वो परमात्मा जिसका बनाने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे? ज्यों आँखें सब देखिए। जिस प्रकार के आँखें तो सारे संसार को देखती हैं, लेकिन आँख न देखी जाएं। लेकिन हाँ, आँख अपने आप को नहीं दे सकती, दूसरी वस्तुओं को हमें दिखा सकती हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी, जिसने सब चीज़ें बनाई हैं और सब दिखाई हैं, जो हमें दिखा रहा है सब कुछ, वो खुद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आँखों का उदाहरण दे करके उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। इसमें बिहारी लाल जी ने बताया कि इस दोहे में बिहारी लाल जी भक्त को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तू ईश्वर को जान ले और वो भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। हालांकि इसमें बताया कि परमात्मा ऐसे नहीं दिखाई देता आँखों से, लेकिन जिस प्रकार भी दिखाई दे सकता है, योग साधना या जो भी तरीके बताए गए हैं उनको करके उसको प्राप्त कर, ऐसी शिक्षा दी है उन्हें। इसमें उन्होंने ये बातें बताई। अब अगला दोहा लेते हैं। जप माला छापा तिलक सरे नए को काम। मन कांचे नाचे व्रथा साचे राचे राम बिहारी, साचे राचे राम। बिहारी लाल जी कहते हैं कि संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके अपना रखे हैं। जप करते हैं और कोई माला घुमाते हैं, कुछ लोग छापा तिलक माथे पर छाप लेते हैं, तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार के वाह्य आडंबरों से सरे न एको काम, एक भी काम हल नहीं होते, अर्थात ये भक्ति करने के तरीके नहीं हैं। इनसे भक्ति का लक्ष्य पूरा नहीं होता। उन्होंने बताया है कि मन कांचे नाचे उठता। अगर तेरा मन कच्चा है, तेरा अटल निश्चय नहीं है, तो तू बेकार ही प्रयास करता है। नाचे वर्था, नाचता बेकार नाचता है।
उससे कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ माने बेकार। अगर तेरा मन कच्चा है अर्थात तेरा पक्का निश्चय नहीं है और उस निश्चय के अनुसार तू प्रयत्न नहीं करता तो तेरी भक्ति सफल नहीं होगी। सांचे राचे राम, भगवान जो है वो सच्चाई में ही रचे हुए हैं, सच्चाई में रचते हैं। जब तेरे अंदर सच्चाई आ जाएगी तो सच्चे रूप से परमात्मा की उपासना करेगा तो तेरा लक्ष्य तभी पूरा होगा। तो इसमें उन्होंने बताया है कि भी अगर राम की भक्ति करनी है तो सच्चाई को अपना और जप माला छप आदि में इन बाह्याडंबरों में कुछ भी नहीं रखा है। और इसमें सौंदर्य छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज, गुण प्रसाद और रसान। और इसमें कवि ने बाह्याडंबर करने वालों की आलोचना की। बस।